तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 11 है और ये क्वेश्चन 12 है और ये क्वेश्चन 13 है और ये क्वेश्चन 14 है। तो आज इस वीडियो में यही चारों प्रश्न को हल करेंगे। यदि आप चैप्टर 7 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 7 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का भी लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर मैथ और फिजिक्स के चैप्टर वाइज ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। तो 11 क्वेश्चन ऐसे है कि इंटीग्रेशन 2 से 3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को y बराबर मान लेते हैं, तब इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को y बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन 2 से 3 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx है। तो देखिए इस प्रकार का इंटीग्रेशन आप लोग एक्सरसाइज 7.4 में पढ़ चुके हैं। तो कैसा था सूत्र से देखिए, तो ऐसे था कि चूँकि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे होता है कि 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए, ऐसा फार्मूला है। आप लोग एक्सरसाइज 7.4 में पढ़ चुके होंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर के काम एक्स स्क्वायर कर रहा है ए स्क्वायर, तो अपना मन से 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि इस रूप में है, तो इस सूत्र पर इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको इस सूत्र के आधार पर इंटीग्रेशन करिए। तो 1/2a, तो एक यहाँ काम कर रहा है एक, फिर है लॉग मॉड x माइनस ए, तो यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा, फिर बटा में x प्लस ए, तो x प्लस 1, एक जहाँ पर यहाँ 1 है। अब लिमिट वैसे रखेंगे, लिमिट 2 से 3। अब आगे चलिए 1/2 को बाहर ही निकालेंगे, 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 बटा में x प्लस 1, लिमिट 2 से 3। तो देखिए जहाँ जहाँ x है, x के जहाँ पर पहले 3 बैठाएंगे, तो 1/2 लॉग, जहाँ जहाँ x है x के जहाँ पर पहले बैठा लेते हैं 3, तो 3 माइनस 1 बटा में 3 प्लस 1। तो देखिए अपर लिमिट बैठा दिए, जहाँ जहाँ x था पहले 3 बैठा दिए, माइनस लॉग लोअर लिमिट। अब जहाँ जहाँ x है x के जहाँ पर 2 बैठाएंगे लोअर लिमिट, तो यानी कि 2 माइनस 1 फिर 2 प्लस 1। तो देखिए कैसे किए, अपर लिमिट यानी कि जहाँ जहाँ x था पहले 3 बैठा दिए, माइनस लोअर लिमिट जहाँ जहाँ x था 2 बैठा दिए। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो 1/2 जैसे था वैसे 1/2 ब्रैकेट लॉग, अब 3 में से घटाएंगे तो 2 बचेगा और नीचे 3 में 1 जोड़े तो 4, माइनस लॉग, अब 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा और नीचे 2 और 1 3। अब आगे देखिए ये काटेंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा। तो देखिए इधर क्या बच गया से, तो बाहरी वाला 1/2 जैसे था वैसे ब्रैकेट लॉग, इधर बच गया 1/2 माइनस इधर है लॉग 1/3 ब्रैकेट। अब देखिए इस सूत्र पर आ गया कि लॉग m माइनस लॉग n, तो इस सूत्र आप लोग के पीछे लिखवा दिए हैं। इसे लॉग m बटा n रहेगा, तो इसका ऐसे सूत्र था कि लॉग m माइनस लॉग n, यानी कि RHS के रूप में रहेगा, तो LHS के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ m का काम कर रहा है 1/2 और n का काम कर रहा है 1/3। तो चलिए इसको लिखते हैं सूत्र पर, 1/2 जैसे था वैसे लॉग m, तो m की जगह पर देखिए कितना है, m की जगह पर 1/2, तो 1/2 बाई बटा में n, तो n के काम कर रहा है 1/3, 1/2 जैसे था वैसे बाहरी वाला लॉग, 1/2 जैसे था वैसे पलटी मारे तो 3 ऊपर गया और 1 नीचे आया,
तो देखिए क्या लास्ट में बचा 1/2 लॉग 1 गुने 3 की तो 3 और 2 गुने 1 तो बटा में 2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 12 है क्या। तो 12 क्वेश्चन ऐसे है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लेते हैं, तब आगे इसको हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए स्क्वायर लग तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का कोई सूत्र नहीं है। तो चलिए ये cos स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला लिखेंगे। तो ऐसे फार्मूला था कि एक 1 + cos 2 थीटा रहेगा, तो इसको इसे लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति का ऐसा सूत्र है, यानी कि हम इसको स्क्वायर हटाएंगे तभी इसका इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए ये 2 गुना में इधर भेज देंगे भागा में, तो यानी कि cos स्क्वायर थीटा की जगह पर इसे लिख सकते हैं कि 1 + cos 2 θ/2 ऐसे लिख देंगे। RHS के रूप में है, LHS के रूप में लिख देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। तो चलिए ही फार्मूला लगाते हैं यहाँ। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + cos 2x/2 dx। तो देखिए RHS के रूप में था, LHS का फार्मूला इसे लगा दिए। अब इसको 2 से दोनों में अलग अलग भागा देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। ऐसे ये दोनों के लिए है तो 1/2 यानी कि 1 का अलग इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से π/2 इसका भी अलग इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 2x dx। तो 1/2 इसमें भी बाहर निकलेगा। देखिए 1/2 से अलग अलग भागा दे दिए और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर दिए। तो चलिए आगे इंटीग्रेशन करते हैं। 1/2 जैसे था वैसे 1 का इंटीग्रेशन करेगा तो x होता है, लिमिट 0 से π/2 प्लस 1/2 जैसे था वैसे इंटीग्रेशन। अब साइन का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन होता है इसका इंटीग्रेशन, तो यानी कि cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x है तो 2x। ये भी आप लोग के फार्मूला बताए हैं कि x के पहले जो भी अचर रहता है बटा में उतर जाता है, तो यानी कि 2 बटा में उतर जाएगा, लिमिट 0 से π/2। तो देखिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ x है पहले अपर लिमिट बैठाएंगे तब माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1/2 जैसे था वैसे x, तो x की जगह पर एक बार π/2 लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट की जगह पर 0। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठा दिए, प्लस 1/2 और 1/2 अंदर ला निकलेगा तो हो जाएगा 1/4। अब आगे चलिए जहाँ x है पहले रखेंगे π/2, तो यानी कि साइन 2x की जगह पर π/2 माइनस साइन 2 गुने 0। तो देखिए 2 जैसे था वैसे x की जगह पर एक बार अपर लिमिट रख दी π/2 माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको। तो 0 तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा और इसको गुना करेगा तो आ जाएगा π/4 प्लस 1/4 जैसे था वैसे ये 2 से 2 कटेगा तो ये बचेगा साइन पाई बच गई माइनस साइन 2 गुने 0 करेगा तो 0, तो यानी कि साइन 0 उधर बचा। अब आगे इधर आई π/4 जैसे था वैसे प्लस 1/4 है ब्रैकेट साइन पाई है यानी साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, तो साइन पाई का मान लिख दिए 0। साइन 0 का भी मान 0 होता है, तो दोनों का मान बिठा दिए। साइन पाई का भी मान 0 और साइन 0 का भी मान 0। तो चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। π/4 प्लस 1/4, 0 में से 0 घटेगा तो 0 बचेगा, यानी कि 1/4 गुने 0, तो यानी कि π/4 प्लस 1/4 गुने 0 की तो हो गया 0, यानी कि बच का गया सिर्फ π/4। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है क्या।
तो 13 क्वेश्चन इससे है कि इंटीग्रेशन 2 से 3 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लेते हैं। लेट i बराबर इंटीग्रेशन 2 से 3 x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखिए इसका जो समाकलन है प्रतिस्थापन विधि से होगा। प्रतिस्थापन विधि आप एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए नीचे वाला का t बराबर मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करने पर ऊपरी वाला आएगा, तो बन जाएगा इसको। तो चलिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर मान लिए t, और जिसको t बराबर मानते हैं उसको फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, एक का डिफ्रेंशिएशन 0 और t का डिफ्रेंशिएशन dt बटा dx। तो dx बराबर क्या आ जाएगा से देखिए, dx बराबर dt बटा 2x गुना में तो इधर भागा में चल जाएगा। अब जैसे dx का मान आता है तो यहाँ चलते हैं। अब चाहे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना लिमिट चेंज किए भी बना रहे हैं इसको। i बराबर इंटीग्रेशन 2 से 3 एक्स ऊपर वाला जैसे था इसी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर मान ली है t, तो जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वहाँ बैठा दे रहे हैं यहाँ t, तो t गुने dx, तो dx का मान ही बैठाएंगे dt बटा 2x। तो देखिए ये x कट जाएगा। अब बचा से बाहर निकालिए, 1/2 बाहर निकलेगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट 2 से 3 ऊपर 1 और नीचे t dt। 1/2 जैसे था इसी, अब इसका इंटीग्रेशन करिए। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t, लिमिट 2 से 3। तो देखिए अभी लिमिट बैठाएंगे नहीं, अभी t का मान रख लेंगे तब लिमिट बैठाएंगे। तो जहाँ t है t का मान बैठाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए बाहरी 1/2 जैसे था इसे log t की जगह पर ही बैठा दे रहे हैं, t की जगह पर बैठा दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट लिमिट 2 से 3। तो 1/2 जैसे था इसे। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो जहाँ x है x के जगह पर पहले अपर लिमिट 3 बैठाएंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए 1/2 log अपर लिमिट यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए जहाँ x था एक बार ऊपर वाला लिमिट रख दिए 3 माइनस फिर नीचे वाला लिमिट x के जगह पर 1/2 बाहरी वाला जिसे था इसे ब्रैकेट log 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, यानी log 10 माइनस log 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5। अब आगे बढ़िए 1/2 log, अब ये log m माइनस log n है तो इसको इसे लिख सकते हैं कि log m/n, फार्मूला आप लोग के पीछे भी बताए हैं। तो इसे 10/5 ये log का सूत्र लगा दिए। इसे सूत्र था कि चूँकि log m/n रहेगा तो इसको इसे लिख सकते हैं कि log m माइनस log n, ऐसा फार्मूला है। तो ये सूत्र लगा दिए, RHS के रूप में था, LHS के रूप में लिख दिए, काट सकते हैं 5×2 10, यानी बच गया लास्ट 1/2 log 2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है क्या। तो क्वेश्चन 14 इसे है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 2x प्लस 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को भी i बराबर मान लेते हैं, तब इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो लेट सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह है 0 से 1 2x प्लस 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखिए इसको i बराबर मान लिए। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए 5x स्क्वायर प्लस 1 है, ये नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा दे रहे हैं। तो दीजिए भागा 0 से 1 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखिए क्या किए, नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा दे दिए ऊपर वाला में। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx।
प्लस 3 को बाहर निकाल दिए 1/5x² प्लस 1 dx। तो देखिए अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं सूत्र पर लाके। तो देखिए इसको t बराबर मान लेंगे नीचे वाला के, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर 10x आएगा और ऊपर वाला से x कटेगा और इसको कोई सूत्र पर लाएंगे। तो चलिए इसमें शुरू वाला में तो जहाँ 5x² प्लस 1 है उसके जहाँ पर t मान लेते हैं। तो लेट अब 5x² प्लस 1 बराबर मान लिए t। 5x² को डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 5 दूना 10x आएगा ही और 1 का 0 और इधर dt/dx। तो dx बराबर इसे लिख सकते हैं कि dt/10x गुना में तो भागा में चल जाएगा, इसलिए अब dx का मान आया तो यहाँ मान बिठाएंगे 0 से 1 जिसे था वैसे, ऊपर वाला 2x जिसे था वैसे बटा 5x² प्लस 1 के जगह पर बैठा देंगे t गुने dx। तो dx के जगह पर बैठाएंगे dt/10x प्लस बाहरी 3 जिसे था वैसे 0 से 1 लिमिट है, ऊपर 1 जिसे था वैसे बटा। इसको इसे हम लिख सकते हैं कि रूट चढ़ा के 5 को भी स्क्वायर कर सकते हैं इसे कि √5x के होल स्क्वायर प्लस 1 है 1 को भी स्क्वायर करेंगे ताकि कोई सूत्र पर आ जाए। तो देखिए 5 पर रूट चढ़ा के इस पूरा को होल स्क्वायर कर दिए, फिर से स्क्वायर करेंगे तो पीछे वाला आ जाएगा, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 पीछे वाला आएगा। अब ऐसा क्यों किए ताकि इस सूत्र पर आ जाए और इसको इंटीग्रेशन कर दें। तब इसको काटिए x कटेगा और 5 दूना 10। तो देखिए कटने के बाद क्या बचा से, तो देखिए ऊपर से 1 निकलेगा और नीचे से 5, तो 1/5 को बाहर ही निकाल लेते हैं इधर। 1/5 को बाहर ही निकाल दिए और बच गया ऊपर 0 से 1 लिमिट है 1/t dt प्लस। अब इसका देखिए 3 है। अब इस सूत्र है tan इनवर्स का फार्मूला आ गया कि 1/x² प्लस a² है। तो tan का सूत्र है कि इसे 1/a एक जगह पर 1 है इंटू tan इनवर्स x, तो x की जगह पर √5x है √5x। अब देखिए x के पहले जो भी कांस्टेंट रहता है बटा में आ जाता है, ये आप लोग जान रहे हैं बहुत पहले से। तो x के पहले √5 है तो √5 बटा में उतर जाएगा। अब लिमिट वही बैठाएंगे 0 से 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/5 देखिए 1/t का इंटीग्रेशन करिएगा तो log t हो जाएगा, लिमिट 0 से 1 प्लस √3/5 को बाहर निकाल लेते हैं 3/5, ऊपर से 3 और नीचे से √5 को बाहर निकाल दिए। अब अंदर बच गया tan इनवर्स √5x लिमिट 0 से 1। अब देखिए यहाँ t का मान बैठा लेते हैं तब लिमिट रखेंगे। तो जहाँ t है t की जगह पर बैठाएंगे 5x² प्लस 1। तो चलिए t का यहाँ मान बैठा लेते हैं 1/5 जिससे था इसी बाहरी वाला log t की जगह पर बैठा दे रहे हैं 5x² प्लस 1 लिमिट 0 से 1। इधर है 3/5। चलिए अब x के जगह पर अपर लिमिट बैठाएंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह पर बैठाएंगे tan इनवर्स या नीचे लिख देते हैं प्लस 3/5 है tan इनवर्स √5 x की जगह पर 1 बैठा दिए माइनस tan इनवर्स √5 गुने 0। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1/5 जिसे था वैसे log x की जगह पर देखिए x की जगह पर पहले 1 बैठाएंगे फिर माइनस देके 0। तो log 5 1 के स्क्वायर प्लस 1 पहले से था माइनस log 5 × 0 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस। देखिए अपर लिमिट 1 बैठा दिए माइनस लोअर लिमिट 0। अब इसमें आइए तो इधर है 3/5 tan इनवर्स √5 गुना किए, √5 में 1 से गुना किए तो tan इनवर्स √5 बचा
और tan इन्वर्स रूट 5 गुने 0 किए तो ये पूरा 0 मान लीजिए, इसको 0। अब बचेगा log 5 गुने 0 तो 0, और बचेगा log 1 का मान 100 होता है। तो चलिए इसको फाइनल करते हैं। तो 1/5 log 1 का स्क्वायर 1 और 5 1 जोड़ेंगे तो 6 माइनस ये बचेगा log 1, इधर बचा 3/√5 tan इन्वर्स रूट 5 इधर बचा। तो देखिए log 1 का तो मान 0 हो जाता है, तो 0 इसी ख़त्म। तो बच का गया फाइनल से, देखिए इधर 1/5 log 6 माइनस नहीं सॉरी प्लस 3/√5 tan इन्वर्स रूट 5। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।